हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त द इंडियन कॉइन गाय और मैं एक कॉइन कलेक्टर हूं जो पिछले 15 सालों से कॉइन कलेक्शन कर रहा हूं। और मैं इंडिया से हूं और मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश। सो अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश से हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप कॉइन कलेक्ट करते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो है 10 रुपये के एक सिक्के के बारे में जो 2021 में मिंट हुआ था। और सोचिए आप 2021 में कोई कॉइन मिंट हुआ हो और अभी जो ईयर है वो है 2025, 2021 और अभी है 2025। तो 4 साल में एक सिक्का कैसे रेयर हो गया उस बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जिस सिक्के की मैं बात कर रहा हूँ वो है 2021 का अकैम सीरीज़ का 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का 10 रुपीज़ का कॉइन। 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये कॉइन 10 रुपीज़ का, जो कि एक रेयर कैटेगरी में आता है। यस, आप लोग सही समझे, ये रेयर कैटेगरी में आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कॉइन जो कि 2021 में मिंट हुआ हो। देखिए, आप यहाँ पे देखिए 2021 लिखा हुआ है और नीचे एक डॉट बना हुआ है नोएडा मिंट का 2021, और अभी सन चल रहा है 2025। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 2000 का एक सिक्का कैसे रेयर हो सकता है सिर्फ 4 साल में। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा क्यों ये सिक्का रेयर कैटेगरी में चला गया है और आने वाले टाइम में इस कॉइन की और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और इसकी वैल्यू भी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा है। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कॉइन रेयर कैसे होते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है कॉइन्स का रेयर होने का और वैल्यूएबल होने का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारे हिंदुस्तान के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक आज़ादी का अमृत महोत्सव सीरीज़ के कॉइन्स मिंट किए, जो कि थे 20 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के और 1 रुपीज़ के, जिसके सामने की तरफ मिंट था 10 रुपीज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और पीछे था अशोक स्तंभ भारत और इंडिया के साथ। तो अगर आप लोग गौर फरमाएं तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम सन था 1947। जी हाँ, हम लोग आज़ाद हुए थे सन 1947 में। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें तो 75 साल हमें कंप्लीट होते हैं 2022 में। 2022 में हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होते हैं, लेकिन ये कॉइन मिंट हुआ था 2021 में। तो कि ये कॉइन हो जाता है इस केस में एरर कॉइन। तो ये कॉइन क्या हुआ कि गलती से मिंट ने ये कॉइन्स को 2021 में मिंट कर दिया, जो कि एकदम गलत था। और जब तक उन लोग को रियलाइज़ हुआ तब तक कुछ कॉइन्स मिंट ऑलरेडी हो चुके थे। और उसके बाद ये कॉइन 2022 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी मिंट हुआ और अभी 2025 में भी शायद आने वाला है। तो बाकी के जो कॉइन्स हैं वो शायद डेफिनेटिव की सीरीज़ में जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉमरेटिव कॉइन्स तो नहीं रहेंगे, क्योंकि 4 साल तक कोई कॉइन मिंट होता चला है तो वो डेफिनेटली कॉमरेटिव तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो शायद ये एक डेफिनेटिव सीरीज़ हो, लेकिन डेफिनेटिव सीरीज़ में ये 2021 का कॉइन रेयर है, क्योंकि पहली बात एक तो ये एरर है। 2021 में 75 वर्ष नहीं हुए थे 75 वर्ष हुए थे 2022 में। सो 2021 में नहीं हुए थे, तो इसी वजह से ये कॉइन रेयर हो जाता है। और जब तक मिंट को रियलाइज़ होता तब तक इस कॉइन के मिंट जो कॉइन्स हुए थे वो टोटल हुए थे 1,74,000। यस, ओनली 1,74,000 ये कॉइन मिंट हुए। तो आप समझ लें कि कितनी कम क्वांटिटी में कॉइन्स बने हैं। बाकी के जो कॉइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बने हैं, लाइक लैक्स में बने हो मे बी, और बहुत ही कॉमन है, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन ये जो 2021 का है वो आपको ईजिली नहीं मिलेगा। ये एकदम यूएनसी स्टेट का कॉइन है। देखिए, आपको लस्टर भी दिखाई दे रहा होगा। कार्ड व्हीलिंग, जो आप ये घूमते हुए देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं कार्ड व्हीलिंग।
तो अगर ये कार्टविलिंग किसी भी कॉइन में आपको दिखती है तो इससे ये पता चला जा सकता है कि ये कॉइन यूएनसी स्टेट का है। तो ये यूएनसी स्टेट का रेयर 2021 कैम सीरीज कॉइन है, और ये रेयर इसलिए है क्योंकि एक तो ये एरर कॉइन है, 2021 में ये 75 वर्ष नहीं हुए थे, और दूसरा रीज़न ये कि ये कॉइन सिर्फ 1,74,000 ही मिंट हुआ है, तो इसकी मिंटेज बहुत ही कम है, जिस वजह से ये कॉइन रेयर हो जाता है। करंट में 2025 में जो कि बुक आती है, उस बुक के हिसाब से इस कॉइन का रेट 750 रुपीज़ यूएनसी स्टेट में होना चाहिए। 750 रुपये यूएनसी स्टेट में बुक के अकॉर्डिंग इस कॉइन का प्राइस है। सो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये कॉइन और भी एक्सपेंसिव हो सकता है, और भी रेयर हो सकता है। सो ये एक रेयर कॉइन। इसके साथ मेरे पास 2021 का 20 रुपीज़ भी है। ये देखिए, इसमें भी गोल्ड एकदम लस्टर के साथ है, ये कार्टविलिंग हो रही है। सो ये भी एक रेयर कॉइन है, रेयर कॉइन नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये भी एक एरर कॉइन है, लेकिन इसकी मिंटेज थोड़ा ज़्यादा थी। तो ये तकरीबन 15 लाख कॉइन्स मिंट हुए थे, तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये इतना ज़्यादा भी रेयर अभी नहीं है, लेकिन ये भी स्केर्स कैटेगरी में आता है और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होता। एंड देन ये देखिए, मेरे पास 2017 का मेरे पास गलती से कॉइन आ गया, बट मेरे पास इसका 5 रुपीज़ का भी 2021 का है। सो वो मैं आपको दिखाता, बट अभी वो मुझे मिला नहीं। तो ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021 रेयर कॉइन। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपके पास भी ये कॉइन अपने कलेक्शन में है, और अगर है तो कितने कॉइन्स हैं आपके पास, प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले 5-10 सालों में ये कॉइन आराम से यूएनसी स्टेट में बुक के अकॉर्डिंग 20-2500 तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि क्वांटिटीज़ ही काफ़ी कम है। तो जो लोग कॉइन कलेक्शन की फील्ड में हैं, इसमें काफ़ी टाइम से उनको पता होगा कि कॉइन कलेक्शन में टाइम लगता है, और इतनी आसानी से आपको कॉइन्स नहीं मिलते हैं अगर आप कलेक्शन कर रहे हो। सो मेरे हिसाब से ये है। सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आपके पास नए से नए वीडियोस जल्दी पहुँचे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और कॉइन्स और भारत का इतिहास आप प्लीज़ कलेक्ट करते रहें। थैंक यू।